Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, श्री जगन्नाथ, जय श्री सुदर्शन देव की जय। भक्ति देव श्री माता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद, चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 1। वयासकेरीति वचस्त्वत्व निश्चयमात्मनः, उपाधार्य मतिं कृष्ण वोतरेह सतिं व्यधात्। राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथा प्रारंभ। सुख जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर
यहाँ पर जब श्री सुखदेव जी भगवान के वाणी जब कहने लगे, उनके क्या कहे थे वो? पहले तो सद्य मुक्ति, क्रमिक मुक्ति के बारे में बताए, एवं उसके बाद जब पिछले अध्याय हम लोग पढ़े उसमें सारे देवताओं क्या क्या हमें देते हैं वो बताते हुए फिर बताए कि किस प्रकार हम किसी भी प्रकार की वस्तु की हमें इच्छा नहीं होती, वो उसका कारण भी बताए, और फिर कैसे हम भगवान की नाम को हम हृदय में लेनी चाहिए वो भी बात बताए। फिर शौनकादि ऋषि वृंद भी परीक्षित महाराज की गुण और इनके जो सुखदेव गोस्वामी के गुण भी बताए हैं। तो आज ये कह रहे हैं कि जिससे सुखदेव गोस्वामी पाद भगवत तत्व निश्चयात्मक जो वाणी उन्होंने बताया, क्योंकि मतलब श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ऐसे हैं कि बहुत ही मतलब कम शब्दों में वो निश्चय में पहुंच जाते। मतलब जो भगवत निश्चयात्मक होता है, कंक्लूजन जो है कि भगवान श्री कृष्ण सर्व कारण के कारण हैं। ये बात जो है श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ही बहुत ही जल्दी मतलब निश्चयात्मक वाणी से जैसे ही उन्होंने शुरू करे तो उत्तरानंदन जो राजा परीक्षित उनमें श्री भगवान में अपनी बुद्धि को लगा दे, क्योंकि वो जानते हैं कि यही ही एकमात्र ऐसे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के पास हमारा सारे शास्त्रों को और सारे कार्य को, सारी सब प्रकार के वाणी को पहुंचा सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद तभी श्री राजा जो परीक्षित महाराज वो बड़े मतलब निश्चिंत मन कर होकर सब में मन हटाकर वो क्या करें ना, अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण में लगा दी। वो जानते थे कि सुखदेव गोस्वामी पाद जो भी बताएंगे वो सारा ही भगवान श्री कृष्ण की तरफ ही जाएगा, और मैंने वो बिल्कुल समझा के अच्छी तरह बता देंगे। समझे? आगे शौनक, शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। ये सूत गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि उन्होंने क्या करे ना, सारे ममता को त्याग दिए। जबकि राजा परीक्षित जब सुनने के लिए आए थे भागवत, तब तो सब छोड़ के आए थे, है ना, अपने घर, अपने राज्य, अपने सब कुछ छोड़ के तो आए थे, गंगा नदी किनारे बैठ गए थे कि मुझे सुनना है भागवत। लेकिन अभी कह रहे हैं कि जो आत्म जाया सुत अगार पशु द्रविण बंधुसु अभिकल राज्य च नित्यं विरूढ़ा ममतांग जहो। मतलब राजा ने पत्नी हो गए, पुत्र हो गए, गृह, पशु, संपत्ति, बांधव में जो निष्कंटक राज्य में जो नित्य और अभ्यास के कारण ममता थी उनको त्याग दिया। कैसे त्याग दिया? विरूढ़ांग ममताम जहो। उन्होंने इसलिए त्याग दिया क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के पाद से सुनकर मन से भी जो था उनका आसक्त अगर रहा होगा वो भी मन से भी त्याग दिया, है ना। जैसे मान लो अगर आप कभी ऐसा जीवन में मान लो ऐसा कभी आया कि आप शरीर छोड़ने के लिए प्रस्तुत होकर के धाम वगैरह चले गए, मन में कभी कभी वहाँ पर कुछ देखे, फिर आपके मन में आसक्ति जात हो गया, फिर वापस आप घर आ गए। ऐसे होता है मनुष्यों का, मतलब स्थिर नहीं रहता। लेकिन परीक्षित महाराज जैसे, सुखदेव गोस्वामी जैसे सर्वत्यागी भक्तों के पास जब उन्होंने सुने तो मन में भी जो उनका अगर रहा भी होगा पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, पशु, उनके संपत्ति, पशु मतलब घोड़ा, हाथी, जो भी राजाओं के पास संपत्ति होता है, और राज्य की संपत्ति, हाँ सब कुछ, हरे कृष्णा, तो सब कुछ उन्होंने क्या करे ना, अभ्यास के कारण अगर ममता रहा होगा सब कुछ उन्होंने मन में त्याग दिए और वहाँ पर सुनने के लिए बैठ गए। आगे शौनक आदि ऋषियों महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप जो जो भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मा आदि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। देखो, इसमें जब उन्होंने सूत गोस्वामी पाद को भी वो सुना रहे थे, कौन? असूत गोस्वामी पाद सुना रहे थे भागवत किनको? शौनक आदि ऋषि वृंद को। और शौनक आदि ऋषि वृंद उनको प्रश्न करे कि सृष्टि कैसे हुआ था, समझे? तो फिर सूत गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि आप जो प्रश्न मुझे पूछ रहे हो, ये प्रश्न जो है परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी पाद को पूछे थे। क्यों? लगभग सबका प्रश्न एक जैसे ही होता है। प्रश्न जो है कभी बदलता नहीं है। अगर आप भगवत धाम जाना चाहते हो या अगर आप भगवान के विषय में जानना चाहते हो तो आपका प्रश्न वही होगा जो भागवत में है पहले से ही, अलग कुछ होगा ही नहीं, समझे? आपकी आसक्ति कैसे त्याग होगा, इत्यादि इत्यादि, सृष्टि कैसे हुआ, हम क्यों भगवान के प्रति आकृष्ट होएंगे, और हम जो है भगवान कौन है, बहुत सारे प्रश्न आता है, सारे भागवत के अंदर ही आ जाता है। और हम लोग उनके प्रति आसक्त क्यों होंगे और हम भागवत क्यों श्रवण करेंगे, इत्यादि जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न जो है सृष्टि मतलब प्रश्न से वो रिलेटेड वो प्रश्न होता है। ये आप अपनी मृत्यु के विषय में, राजा अपनी मृत्यु के विषय में जानकर धर्म अर्थ काम संबंधी जो कर्म में संन्यास लेकर भगवान श्री कृष्ण में आत्मभाव रख के उन्होंने सुखदेव गोस्वामी पाद को प्रश्न पूछे थे। मतलब अगर वो मृत्यु के विषय में जाना कि मुझे मृत्यु लेना है, मतलब शरीर छोड़ना है, मुझे मर जाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, है ना? अगर मान लो एक बंदा फांसी उसको मिल जाएगा थोड़ी देर बाद तिहाड़ जेल में, ठीक है, अगर मान लो उसको फांसी मिलने वाला है और वो वहां से वहां जा रहा है, समझे? जैसे अभी कसाब को फांसी मिला, यहाँ पर जो तिहाड़ जेल में तो था लेकिन चला गया, वहाँ पर कश्मीर में फांसी दिया गया उसको। तो जब फांसी देने के लिए जिसको लिया जा रहा है उस समय, जैसे सद्दाम हुसैन को फांसी दिया गया था वहाँ पे अमेरिका में, जो फांसी देने के लिए लिया जा रहा है, जब किसी कैदी को अगर उसको पूछा जाए तुम्हें क्या इच्छा है, बोलो, पैसे चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, या आपको बड़ा घर चाहिए, लेकिन जा रहा है फांसी पाने के लिए, उसको क्या उसका जरूरत पड़ेगा बताओ? जब यहाँ पर महाराज परीक्षित जब पता चल गया कि मुझे ही मतलब अपनी मृत्यु के विषय में संस्था विज्ञाय तैवर्किकं यत् कर्म तत्सन्न्यस्य, सब प्रकार कर्म से संन्यास ले ले, मुझे कोई काम नहीं करना, अभी मरना है तो काम करके क्या मरोगे, कैसे मरोगे? तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिए। त्याग देने के बाद ही उन्होंने क्या करे ना, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद को उन्होंने प्रश्न करे थे। भगवान श्री कृष्ण में आत्मभाव उनका सहज वृत्ति था, उनका किसका? परीक्षित महाराज के। वो बचपन से भक्त थे और उनको मतलब ऐसे उनके प्रति आसक्त होना, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उनके कथा के प्रति उनका एक सहजात प्रवृत्ति था सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का। लेकिन उन्होंने जो प्रश्न तो यही करे थे, प्रश्न था सृष्टि संबंध की प्रश्न। वो कह रहे हैं कि
हे अनघ ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तथा वचः समीचीनम हरे कथा कथयतः तब मह्यम तमः विषयत, कि हे निष्पाप, हे ब्राह्मण, हे सर्वज्ञ, आपकी वाणी समीचीन है, सुंदर है। आपके द्वारा श्री हरि की कथा कहे जाने के कारण मेरा अज्ञान दूर हो गया है। मतलब आपने जैसे ही भगवान के संबंध में कहे तो मेरे अज्ञान दूर हो गया। हरे कथा कथयतः तब मह्यम तमः विषयत, मेरे सारे प्रकार के अज्ञान दूर हो गया। मतलब यहाँ पर आपके द्वारा हरि कथा कहे जाने से मेरा अज्ञान दूर हो गया। यह भगवान श्री कृष्ण की महिमा वो कह रहे हैं भगवान के बारे में, है ना, कृष्ण कथा का है। फिर यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद की पवित्रता, उनकी प्रभाव, उनके प्रति उनका समर्पण भी कहा जा रहा है कि आपसे जब मैंने भगवान की कथा सुना तब मेरा जो है सारा अज्ञान दूर हो गया। इसमें दो बात है, आप है और भगवान की कथा है। कथा खाली भगवान की भी हमारी अज्ञानता दूर कर सकता है। फिर यहाँ पर आपके द्वारा, आप शब्द का अर्थ हो जाता है स्वयं सुखदेव जी, उनका भी महत्व है कि भगवान की कथा कहाँ से सुन रहे हैं, और दूसरी बात उससे से भगवान की कथा सुन रहे हैं, उससे मेरा सब प्रकार की अज्ञान दूर हो गया। मतलब भक्त के मुख से जो है भगवान जो है बड़े सुरक्षित रहते हैं, इससे ये पता चलता है। जैसे अनंत भगवान के जो 1000 मुखों से भगवान की कथा गान कर रहे हैं, अभी तक क्या समाप्ति नहीं हुआ है ना। उनके जो मुंह में, जैसे हम अपना जो कीमती वस्तु को घर के अंदर अलमारी के अंदर हम लोग रख देते हैं, है ना, या बाहर रख देते हैं उसको। जो अच्छे वस्तु हो अलमारी के अंदर हम क्या करते हैं, सलाह सुथरा करके उसको अंदर रख देते हैं कि इसको अंदर रखें। भगवान की जो कथा है, गोले कर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, वो कहाँ रहेगा? कोई भी मतलब अरे गहरे जो गली के नुक्कड़ में कोई भी क्या भगवान की कथा बोल पाता है? क्यों नहीं बोल पाता? उनके अंदर भगवान की कथा है ही नहीं, तो बोलेंगे किसको? भगवान की कथा ऐसे ऐसे तिजोरी में बंद होता है जो आप पर बड़ा सुरक्षित रहता है, जो अपनी इंद्रिय संयम के साथ बड़े व्रत नियम आदि करते हुए, जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद, उनको मुंह से ही हरि कथा सुरक्षित रहता है। फिर जब वो बोलते हैं तभी जाके यहाँ पर परीक्षित महाराज तभी बोले हैं कि आपसे जैसे मैंने सुना तब मेरा अज्ञान दूर हो गया, यही उसका अर्थ है। आगे कहते हैं, श्री भगवान अपनी माया के द्वारा ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा भी नहीं जानने योग्य संपूर्ण जगत की कैसे रचना हुई, इस बात को मैं पुनः जानना चाहता हूँ। मतलब आत्म माया या भगवान अधीश्वर ही दुर्विभाव्यम, ये जगत की जो सृष्टि है बड़ा दुर्विभाव्य है। दुर्विभाव्य शब्द का अर्थ होता है कि जगत कैसे सृष्टि हुआ, बड़े बड़े जो महात्मा, बड़े बड़े साधु भी इसमें विचार करने में भूल कर बैठते हैं, जगत सृष्टि कैसे हुआ, और जगत सृष्टि होने के बाद भी कहाँ पर कौन वस्तु कैसा है वो भी सारे सबको नहीं पता। श्री भगवान के अलावा किसी को नहीं पता, समझे। हर मतलब जैसे आप देखोगे, जैसे बीच में आपने पढ़ा होगा, पेपर में निकला था ना, ऐसा एक प्लांट्स मतलब साइंटिस्ट निकाले हैं जो बिना ऑक्सीजन के, मतलब बिना कार्बन डाइऑक्साइड के वो क्या करता है ना, खाना बनाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म मिले हैं जो बिना ऑक्सीजन के रहते हैं, क्योंकि वो लोग मिले कहाँ पर ना, बहुत एक ऐसा आइसोलेटेड मतलब अंटार्कटिका में मिले जो अंदर अंदर मतलब कहीं गुफा था, ऐसे कुआं था, ऐसे उसी के अंदर थे वो। मतलब ऐसा जगह में भगवान उनके खाना, उनका अगर है रहते हैं तो उनका खाना पीना, उनका शादी, सब कुछ भगवान का मतलब मिलते होंगे तभी तो है वो जिंदा है अभी तक। तो ये सब बात मतलब अगर आप देखोगे ये जगत इतना मतलब विचित्रमय है, कहाँ पर कौन है, कौन कितना खाता है, उसके पास खाना पहुंच जाता है। हाथी इतना खाना खाता है, उसके लिए खाना है,
वो चींटी इतना छोटा सा खाना खाता है, उसके लिए भी खाना है। और पहुंचाते भी वो, हम पहुंचाते हैं। हम तो अपने पेट को छोड़ के किसी के बारे में नहीं सोचते। आप बाहर निकलो, कितने सारे कीड़े मकोड़े, मतलब डॉगी, ये कहाँ से आते हैं, उनको हम पालते हैं। गली के जो कुत्ते होते हैं, या गली में जो, मतलब बगीचे में चले जाओ, आप देखोगे मतलब कान खजूरा हो गया, या मतलब ये जो भी छोटे 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 मिलते हैं, जीव जंतु मिलते हैं, कहाँ से आए हैं? हम उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन भगवान उनके बारे में, ये तो हो गया छोटी सी बात जहाँ हम रहते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ग्रह नक्षत्र आदि सब जगह में, कौन सबके बारे में कौन जान सकता है? फिर दूसरी बात ये भी है कि परीक्षित महाराज इनके बारे में प्रश्न क्यों करें, जिनका पहले बताया जाता है कि जो अपने मृत्यु के मुख पे जा रहे हैं। जैसे एक बंदा अगर फांसी चढ़ने जा रहा हो, उसको अगर तुम कोई किसी भी प्रकार की खाद्य पेय धन संपत्ति द्वारा उसके मन को मोहित नहीं कर सकते, तो परीक्षित महाराज इसमें क्यों प्रश्न पूछ बैठे कि सृष्टि हुआ कैसे, है ना? अगर आप मरने जा रहे हो, आपके लिए किस यो जो अगर आप सुन भी लोगे, उसके उत्तर में आपको क्या मिलेगा, है ना? तो ये बड़ा सोचने वाले प्रश्न है। इसमें परीक्षित महाराज की जो सृष्टि संबंध प्रश्न है, उसी के अंदर भी ये प्रश्न है कि मैं किस लिए, सृष्टि शब्द का अर्थ होता है क्या, कैसे बना? मैं हो गया आत्मा, मैं मतलब आत्मा, मेरा शरीर, मैं राजा का पुत्र, है ना? मैं गया समीक मुनि के आश्रम, उनके गले में एक सांप डाला, उनके पुत्र को क्रोधित हुआ, उन्होंने श्राप दिया। श्राप देने के वजह से एक सांप जो है तक्षक, वो मेरे तरफ आ रहा है, 7वें दिन पहुंच जाएगा, है ना? और ये जो मैं ऐसे कार्य करा, मैं तो शरीर से पृथक, मेरा इंद्रियां, मेरे मन, मेरी बुद्धि, मेरी अंतःकरण, उसी प्रकार ऋषि कुमार का भी मन, बुद्धि, अंतःकरण, उन्होंने गुस्से क्रोधित हो गए। उनके पिताजी जो ध्यान कर रहे थे, इत्यादि इत्यादि। एक सांप भी एक अलग जंतु है। ये सब जो मतलब किया कराया सारा काम, ये कैसे हुआ, और फिर इसके पीछे कारण क्या है, समझे कि नहीं? अगर हम आज मैं मरने जा रहा हूं 7वें दिन, कोई लोग भी पता भी नहीं कब मरेंगे, क्या करेंगे। मरने का अर्थ क्या हो जाता है? शरीर का परिवर्तन हो जाएगा, है ना? अगर शरीर का परिवर्तन होता है मरने के बाद, मरने के समय, ये शरीर आया कहां से? ये शरीर फिर परिवर्तन होगा क्यों? अगर होगा फिर इस कार्य हम लोग जानबूझ के करें क्यों? बहुत प्रकार के प्रश्न उठ जाता है। इससे ये पता चलता है कि हमारा शरीर सृष्टि कैसे हुआ, इस शरीर के अंदर मन, बुद्धि, अहंकार आदि आया कहां से, और हम किसके अधीन कार्य करते हैं, और हम ये कार्य करते करते गलत काम क्यों करते हैं, सही काम क्यों नहीं कर पाते? अगर जो सही काम करते हैं, क्या हमेशा अमर रहते हैं? बहुत प्रश्न उसके अंदर आ जाता है। सबसे पीछे आता है मेरा शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, मेरे शरीर में जो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण, ये मुझसे अलग है। सबसे बड़ी बात है, भिन्न है मुझसे, मैं एक अलग हूं। ऐसे ये भिन्न है, जगत के साथ ये इनका संबंध हो सकता है। ये सृष्टि हुआ अर्थात मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे अहंकार, मेरे कर्मेंद्रिय, मेरे ज्ञानेंद्रिय, सब कहाँ से सृष्टि हुआ और क्यों सृष्टि हुआ और कैसे सृष्टि हुआ, अगर हम जानेंगे तब ना फिर हम पता लगेगा कि जब हम मरने जा रहे हैं तो हमारा मतलब एक्चुअली हो क्या रहा, होगा क्या, तब ना हम उसी कार्य को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते तो अगर किसी को बिठा दो कि भाई भागवत सुनो, तो क्यों सुनो, मेरा वो काम है, वो काम है, मुझे वहाँ से इतना पैसा मिलेगा, भाई तुम इससे अलग हो। वो कहेगा मैं क्यों अलग हूँ, है कि नहीं? इसीलिए सृष्टि के प्रश्न आ जाता है। इसलिए कहते हैं ना, अगर तुम
भगवान को जानना चाहते हो, या खुद उद्धार होना चाहते हो, या आप चाहते हो कि मैं मरने से बचने के लिए उपाय क्या है, तो फिर एक ही प्रश्न आप करोगे जो प्रश्न भागवतम में है। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि हे महर्षियों, जो प्रश्न आपने हमें पूछा था वही प्रश्न परीक्षित महाराज पूछे थे। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है। समझे कि नहीं? सौनक आदि ऋषि वृंद के प्रश्न परीक्षित महाराज के प्रश्न इक्वल है, बराबर है। ये कैसे हो सकता है? इसलिए हो सकता है क्योंकि परीक्षित महाराज उनके 7वें दिन मृत्यु का उपचार ढूंढ रहे थे, मैं क्या करूं, और सौनक आदि ऋषि वृंद आए हुए हैं कि वो लोग हम मतलब ये ब्रह्मांड में ऐसा क्या कार्य करें कि हम उद्धार हो पाए, है ना। वो 1000 वर्ष व्यापी एक यज्ञ करने के लिए आए थे। यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करना। भगवान को प्रसन्न करने का मतलब क्या होता है? क्या भगवान अप्रसन्न रहते हैं हमसे? वो तो ऐसे हैं, तो उनके बारे में मतलब अच्छे अच्छे लोगों को भी नॉलेज नहीं होता उनके बारे में। तो उनके लिए यज्ञ करने के लिए आए थे। यज्ञ करने के संबंध में आते आते फिर उन्होंने भागवतम सुनने के लिए बैठे। इसलिए कहीं ना कहीं इनका भी वही उद्देश्य था जो परीक्षित महाराज के उद्देश्य था। इसलिए इनका प्रश्न दोनों का एक ही है। सृष्टि संबंध का प्रश्न मतलब ये नहीं कि हमसे अलग ये दुनिया कैसे सृष्टि हुआ, हमसे भिन्न ये जगत, ये सूर्य चंद्र कैसे सृष्टि, नहीं, हमसे मिला के ये कैसे सृष्टि हुआ, क्योंकि हम उसी से जुड़े हुए हैं। हमारा खाना पीना रहना, हमारे पिता माता, हमारे पूर्वज, हमारी वंश, हमारी पीढ़ी सब सृष्टि से जुड़े हुए हैं। आज मैं जो कर रहा हूँ, जो अभी बैठा हूँ आपके सामने, हाँ, तो सारा सृष्टि से जुड़ा हुआ है। और सृष्टि संबंध में प्रश्न इसीलिए महत्व है। तभी परीक्षित महाराज इसलिए पूछे कि सृष्टि जो है कैसे हुआ। जैसे जो फांसी देने के लिए जो जा रहा है, अगर एक प्रश्न पूछता है कि संविधान सृष्टि कैसे हुआ, मैं क्यों फांसी जा रहा हूँ, है कि नहीं, क्या करा होता तो नहीं होता उसको, तो हालांकि उसको पहले से बताया दिया जाता है कि आपने ये गलत करा था, ये हाँ, इसमें लेकिन ये बताया जाता है कि इसलिए जो परीक्षित महाराज कहते हैं कि बड़े बड़े मतलब महानुभव भी ये नहीं कहते, मतलब सृष्टि के बारे में प्रश्न करने, सृष्टि के बारे में कल्पना करने में, बताने में भूल कर बैठते हैं, गलती हो जाता है उनसे। मतलब सृष्टि क्यों गलती हो जाता है, अर्थात सृष्टि का मतलब अगर आप समझना चाहते हो, आप ध्यान से अपने आप को समझ लो, अपने आप को समझ लो, आप दुनिया को समझ जाओ। जैसे कहते हैं ना, जितना, जैसे हम शास्त्र में लिखा गया ना, जितना हम अपने आप में संयम रखते हैं, दुनिया के ऊपर हमारा उतना ही संयम आ जाता है, क्योंकि हम और दुनिया में कोई अंतर नहीं, समझे। इसीलिए प्रश्न ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि सृष्टि कैसे हुआ। श्लोक 7 से पढ़ो। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं ही भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत अचिंत्य हैं। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही हैं, वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। हाँ, इसमें देखो, यथा गोपायति, गोपायति मतलब ये जो विभु यथा
गोपयति, जो व्यापक परमात्मा जगत की रक्षा करते हैं, अंत में किस प्रकार से उनका संहार भी कर देते हैं। पुनः तथा संयच्छते यांग यांग शक्ति उपाश्रित्य पुरा शक्ति ही, कि उनके शक्तियों से संपूर्ण परम पुरुष किस किस शक्ति को अपनाकर स्वयं क्रीड़ा करते हैं। मतलब यहाँ पर क्रीडयन क्रीडन करोति विकरोति च, श्री परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि वो ब्रह्मादि रूप वाले जो भगवान जगत को क्रीड़ा कराते हैं और क्रीड़ा करते हैं, इसको आप समझाइए मुझे। क्रीड़ा शब्द का अर्थ क्या होता है? खेलना। खेलना को थोड़ा व्याख्या करो, किसको खेल कहते हैं? रिक्रिएशनल एक्टिविटी, अपने आप को खुश करने के लिए करते हैं। अपने आप को खुश करने के लिए करते हैं। जैसे आप अभी क्या खेलते हो? फोन में गेम हो गए और कहीं फुटबॉल खेल, क्रिकेट खेल, तो उसमें हमें अच्छा लगता है खेलने। जब आप फोन में गेम खेलते हो कह रहे हो, तो आजकल बच्चे ज़्यादा ऑनलाइन मतलब खेल खेलते हैं, क्योंकि पहले तो फ़ोन वगैरह था नहीं, तो खेलने के लिए पड़ोस के बच्चे को बुलाना पड़ता था कि आ जाओ हमारे साथ। उसकी मम्मी अगर उसको नहीं भेजता था तो फिर खेल नहीं हो पाता था, बड़ा मुश्किल होता था। तो ऐसे हो कि क्या ना, पहले हम खेलते थे हम जो छोटे थे। आजकल देखो, लेकिन दोनों खेल में 2 जन की आवश्यकता है, ठीक या नहीं? अगर आपके पास फोन नहीं है आप खेल नहीं सकते। आपके पास अगर आपका कोई पड़ोसी बच्चा है नहीं, मतलब कोई नहीं है आपके भाई बहन कोई नहीं, कैसे खेलोगे किसके साथ? अकेले खेल सकते हो। भगवान अकेले हैं, क्योंकि अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। अद्वैत तो पहले वो है, आगे भले ही अनंत रूपम हो गए, ब्रह्म संहिता में कहा गया, लेकिन अद्वैत तो वो अकेले दो ही है, नहीं कोई दूसरा नहीं है। जिसके पास कोई दूसरा ही ना हो वो कैसे खेल सकता है? दूसरा खेलने के लिए तो 2 वस्तु की आवश्यकता है। ऐसा कभी हो सकता है कि आप स्वयं, मतलब एक गुड़िया बने दूसरा गुड़िया बने, दोनों गुड़िया आपस में खेले? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। आप स्वयं अगर अकेले अगर हो तो फिर किस प्रकार आप ये जगत को पहले तो रचना करते हो, रक्षा करते हो, फिर संहार करते हो, फिर किन किन शक्तियों को आप अपना कर क्रीड़ा करते हो? यहाँ पर परीक्षित महाराज जो है अपना प्रश्न ही कर रहे हैं, समझे? मतलब कौन एक मृत्यु मुख में पड़ता है, दूसरा श्राप देता है, ये दोनों क्रीड़ा नहीं तो क्या है? कहीं ना ये ना मरता है ना वो उनको श्राप दे पाता है, क्योंकि जीव तो मरता नहीं है, अमर है। तो ये जो मतलब अंदर से जो प्रेरणा आई उनके अंदर, ये किस प्रकार तत्व है? क्यों एक मतलब अगर सब लोग एक ही जगह से मतलब सृष्टि हुए हैं, सारे जीव एक हैं, तो फिर किस प्रकार सारे जीव अगर एक हैं, सारे जीवात्मा अगर परमात्मा के अधीन है, जब तक परमात्मा ना रहे उनका सब कुछ बंद हो जाएगा, है कि नहीं? अगर आपके साथ परमात्मा ना रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये मानते हो कि नहीं? जब आप यहाँ तक कि जब आप पूरा गहन नींद में सो जाते हो, गहरे नींद में, तब भी आपके अंदर कोई साक्षी रहता है या नहीं रहता? उस समय आपकी हाथ पैर आँख कान इंद्रियां सब सुप्त हो जाते हैं। उस समय कोई एक जगह रहता है, हम खुद तो नहीं जगह रहते हैं, वो जो जगह रहता है वो परमात्मा है। वो परमात्मा जो है, हम जगने के बाद हम बताते हैं कि हम सो रहे थे। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा साथ परमात्मा जब साथ छोड़ देते हैं तब हमारा शरीर पात हो जाता है, दूसरा शरीर भी मिलता है कि नहीं? तो अगर परमात्मा के वजह से ही दुनिया में सब कुछ हो पाता है, तो फिर
ये दुनिया में जितना वैचित्र देखा जाता है, अच्छा बुरा, एक अच्छा आदमी एक बुरा आदमी, एक दोनों झगड़ गए, कोई किसी को मतलब अच्छे बात बोल दिया, कोई किसी का मतलब मित्र बन गया, कोई किसी का शत्रु बन गया, ये सब क्या है? ये बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। परमात्मा है तो इतना विचित्र क्यों दिखता है दुनिया? तो फिर ये विचित्र क्यों दिखता है? क्यों सिर्फ गिने चुने लोग जान पाते हैं, जो मतलब परमहंस रूप में होते हैं वही जानते हैं सब एक है। हाँ, उनके पास अगर आप उनको जाओ, आप उनको सबको आदर करते हैं, शत्रु मित्र वो जानते सब परमात्मा की स्वरूप है, लेकिन सब लोग नहीं जान पाते, सब लोग नहीं जान पाते। अगर एक जन हर जगह में है तभी तो यहाँ पर परीक्षित महाराज प्रश्न करके कह रहे हैं कि यांग यांग शक्तिम उपाश्रित्य पूर्व शक्ति ही, कि कितने शक्ति, अनेक प्रकार की शक्तियों को उन्होंने अपनाया है। कौन? भगवान ने अपना के स्वयं क्रीड़ा करते हैं क्या वो, या वो जब ब्रह्मादि रूप ले लेते हैं तब क्रीड़ा करते हैं? किस तरह से जगत को उत्पन्न करते हैं और अंत में कैसे विनिष्ट कर देते हैं? जगत को उत्पन्न करते हैं और उस हर जगह में खुद स्वयं प्रेजेंट रहते हैं तभी जगत उत्पन्न होता है ना? परमात्मा अगर नहीं रहे किसी भी जगह में, कोई भी वस्तु क्रिएशन हो ही नहीं सकता, रह नहीं सकता, फिर विनाश वही कराते हैं। जब उनका संयोग टूट जाता है तो विनाश हो गया, वस्तु दूसरा रूप ले लेता है। तो ऐसा अगर होता है तो इसमें हम किसको दोष दें या किसको उसका कारण बताएं? ये जो मतलब प्रश्न है परीक्षित महाराज का कि क्या मतलब भगवान ऐसे कितने शक्ति को अपनाते हैं? वो शक्ति अलग अलग प्रकार की है। आप जो सोचते हो मैं नहीं सोचता है, आप जो आपको जो पसंद है वो मुझे पसंद नहीं है। लोग बहुत हैं, सबका सोच अलग है सब, लेकिन शक्ति एक मतलब परमात्मा से ही लेते हैं। भगवान जानते हैं हम क्या सोच रहे हैं। इतने भिन्नता हर एक लोगों के अंदर, कहाँ से लाते हैं शक्ति? सोचने की शक्ति भगवान से लेते हैं। अगर वही भगवान हमारे अंदर है, वही भगवान आपके अंदर है, तो हम अलग अलग क्यों सोचते हैं? सिर्फ हम दोनों नहीं, पूरी दुनिया में सब लोग का सोच अलग है। अगर परमात्मा शक्ति ना दे तो कोई सोच भी ना सके। बाकी इंद्रिय में कार्य करने की बात ही दूर की बात है, आप हाथ पैर हिलाना तो बाद की बात है। ये सब अलग क्यों? वही उसी बात को परीक्षित महाराज प्रश्न ही तो कर रहे हैं, क्या उत्तर दिया? उसके उत्तर आगे आएगा। अभी कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, अद्भुत कर्म को करने वाले भगवान हरि को चेष्टा निश्चित रूप से बड़े बड़े विज्ञ पुरुषों के लिए भी दुर्विभाग्य है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता ऐसे ऐसे भगवान की क्रिया है। मतलब अद्भुत कर्मणः भगवत हरे चेष्टितम कभी भी ही अपि दुर्विभाव्यं एवं आहते। कभी मतलब जो होते हैं काफी ज्ञानी पुरुष, वो लोग भी प्रयास करके नहीं समझ सकते। मतलब यहाँ पर सृष्टि कैसे हुई, कैसे सृष्टि चल रहा है, बड़े बड़े लोग भी उसके पर मतलब नहीं कह पाते कि ऐसे भगवान कैसे करे हैं। आप उन्हीं के ऊपर हमें मतलब उत्तर दीजिए। जैसे भगवान की शक्ति आप देखोगे कि जैसे मार्कंडेय पुराण में मन शक्ति है, बोध शक्ति है, अहंकारा शक्ति है, चित्ररूपा शक्ति है, बहुत प्रकार, मतलब हमारे शरीर के अंदर बहुत प्रकार की शक्ति है। समझे कि नहीं? आप एक शक्ति के माध्यम से आप सोच रहे हो, है ना? और जब सोच रहे हो फिर उस सारा कार्य जो आप सोच रहे हो, सारा कार्य अलग 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 प्रकार की मतलब शक्ति में होता है। जिस शक्ति से आप देख पाते हो उस शक्ति से आप सुन नहीं पाओगे। जिसमें सुनते हो आपको अच्छा लगता है, उस शक्ति से आप उसको चख नहीं सकते, बस छू नहीं सकते, है ना? हम लोग के पास सिर्फ 5 इंद्रियां हैं। अगर एक वस्तु के बारे में आपको पूछा जाएगा कि आप ये वस्तु के बारे में क्या बता सकते हो, आप 5 के अलावा छठा चीज बता सकते हो?
या तो आप चख लोगे कि ये स्वाद ऐसा है, छू लोगे कि ये कोमल है या कठिन है, देख लोगे कि यहाँ हरा है, ये काला है, ये पीला है ना। या आपने उनका जब भी हवा आएगा कि मतलब दो उस समान वस्तु को टकरा के इस शब्द ऐसे होता है, इसके अलावा और क्या बता सकते हैं आप? आपके टोटल इंद्रियां ही इतना ही है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, लेकिन उसके ऊपर भगवान की अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति है। एक वस्तु के बारे में मतलब जानने के लिए ज्ञान जो है अनंत शक्ति है। हमारा जो परीक्षित महाराज की जो प्रश्न है कि ये भौतिक सृष्टि तो बहुत अद्भुत है, इसमें मतलब हमारा शरीर के अंदर एक शक्ति अहंकार जिस शक्ति से अधीन हमारा पूरा शरीर के हर एक शक्ति है, जानते हो कि नहीं? आपके बॉडी का जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसमें आपका एक शक्ति जो कि भौतिका शक्ति जो होते हैं हमारी माता, उनका एक विस्तार है अहंकार शक्ति। उसी शक्ति हमारा शरीर को पूरा, हमारे शरीर के बारे में सब कुछ उसको पता है। दूसरे बंदा जब पैदा हो जाता है उसके अंदर वो शक्ति के अंदर उसके शरीर में क्या हो रहा है उसी शक्ति को पता रह जाता है। तीसरे बंदा, चौथा बंदा, करोड़ों बंदे सब के अंदर। तो बता ऐसे अगर भगवान की रचना है वो है, मतलब उसमें कैसे मतलब प्रश्न नहीं होगा कि ये इस प्रकार होता क्यों है, कैसे आप ही बताओ हमें। परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं। एक ही परमात्मा पुरुष, एक पुरुष रूपेण जुगपत प्रकृति है गुण भूरिशः विभाति। एक परमात्मा पुरुष अनेक गुणों को धारण करते हैं, अथवा वो क्या करते हैं ना, ब्रह्मा आदि अवतार रूप से जन्मों के कर्मों को करते हुए क्रमशः प्रकृति के गुण को धारण करते हैं। मतलब श्री भगवान एक होकर भी जैसे पहले सृष्टिकर्ता के रूप में जैसे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ये मोटा मोटी बात हम जानते हैं कि बाकी 10 देवता प्रकट हो गए। फिर अहंकार में 3 प्रकार के अहंकार प्रकट हो गया। फिर उसमें हमारा इंद्रियां आ गए, हमारे मतलब शरीर बनने के उपकरण सब आ गए, और हमारे सारे जो इंद्रियां की देवता आ गए। इस प्रकार हो जाता है और हमारा बॉडी बन जाता है, और बॉडी में 5 तत्व रहता है, और इसके अंदर अंतःकरण जो है मन बुद्धि अहंकार आदि सबके अंदर अलग अलग मात्रा में भरा होता है। ठीक है। इसके बाद वो बताते हैं कि जैसे मतलब कहें कि भवान खलु शब्द परस्मिन् च ब्रह्मणे निष्णातः। राजा ने कहा कि आप वेद तथा परम ब्रह्म दोनों को आप जानते हो। श्री गोस्वामीपाद कहते हैं कि शाब्द ब्रह्मणि विचारेण निष्णात परस्मिन् अनुभवेन। एक तो है आप शब्द ब्रह्म को जानते हो, आप परम ब्रह्म को जानते हो। शब्द ब्रह्म हो गया जो लिखा है वेदों में, जो वर्णन हुआ मतलब पुराणों में, होता है शब्द। परम ब्रह्म हो गया जो इससे परे है ना। वो दोनों को ये जानते थे। कौन? सुखदेव जी जानते हैं। इसलिए बोले हैं कि आप जो है आप ही बताइए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो आप जानते होंगे कि जब वेदों में जो लिखा जाता है भगवान के बारे में, वो भगवान उनसे अलग होते हैं, है ना। और वेदों में जो लिखा जाता है, जैसे आप तृतीय स्कंद में देखोगे ना, जब कर्दम मुनि भगवान को पहले वेदों में जो लिखा गया था उसी को सुनकर प्रार्थना कर रहे थे, है ना। उनके पिताजी सिखाए थे ब्रह्मा जी, उसी को ध्यान करते हुए भगवान को प्रार्थना करते रहे तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए। जब श्री भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो जो वेदों में लिखा गया था, मतलब वहाँ पर ये सुखदेव गोस्वामी पाद बताते हैं कि शब्द ब्रह्म जो है, जो पहले सिर्फ शब्दों में थे, आज वो पहली बार उनके सामने प्रकट हुए। मतलब जो सिर्फ एक किताबों में पढ़ के सामने देखा तो दोनों में जो अंतर आता है, वही फीलिंग्स इनको आया था। किनको? कर्दम मुनि को आया था।
उससे पहले देखे नहीं थे वो भगवान को, वो खाली शब्दों में सुने थे। उस शब्दों के माध्यम से इस प्रकार वो तल्लीन हो गए थे, उसी से देखे जब भगवान को, तब इनके आंखों में आंसू आ गया था। इनके अंदर और लक्षण प्रकाश पाया था जो कि वेदों में नहीं लिखा गया था। तो फिर ये सारा चेंजेस भी वहां पर देखने को मिला था, समझे। तो यहाँ पर जो ये कहते हैं कि आप परम ब्रह्म को भी जानते हो और आप शब्द ब्रह्म की जानते हो, आप ही बताओ कि भगवान कैसे इस सृष्टि को करते हैं। आगे सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम हैं, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज और तमोगुण रूप 3 शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत हैं तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। यहीं पर रखो, जिसमें बताते हैं कि सूत गोस्वामी पाद बताते हैं, इति राज्ञा हरे है गुणानुकथने उपामंत्रित ऋषिकेशम अनुस्मृत्य प्रतिवक्त्रम उपचक्रमे। महाराज परीक्षित के द्वारा जब ऐसे प्रश्न किया गया और प्रार्थना किए जाने पर भगवान ऋषिकेश को स्मरण करके सुखदेव गोस्वामी पाद ने उत्तर दिया। अर्थात राजा की प्रार्थना करने पर उन्होंने क्या करे ना प्रश्न, उन्होंने उत्तर देना आरंभ करे थे। अर्थात यहाँ पर ये विधि पता चलता है, जो जानने की जिसको आग्रह है तभी उनको उत्तर गुरुदेव बता देते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा था और तभी श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जब उनको उत्तर देना आरंभ करे, उससे पहले उन्होंने श्री भगवान को क्या करे ना मंगलाचरण करे। सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवतम जब शुरू हुआ तब मंगलाचरण नहीं करे थे, वो सीधा उत्तर दे कि आप ऐसे ऐसे प्रकार रहो तो आप मतलब आपका जो मृत्यु जो 7वें दिन में है आप ऐसे करो, आप मुक्त हो जाओगे। लेकिन जब इन्होंने प्रश्न करे सृष्टि संबंध, तब इन्होंने भगवान को क्या करे ना मंगलाचरण करे, मतलब ताकि मैं सही बोल पाऊँ, समझे। तब उन्होंने भगवान को प्रणाम करके बोले, नमः परास्मै पुरुषाय भूयसे सुबुद्धावस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितापाय देहि नामंत भवाय अनुपलक्ष्य वर्तने। वो कह रहे हैं कि संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार रूपी लीला को करने के लिए जो परमात्मा सत्व, रज एवं तम, 3 शक्तियों को धारण करके श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, श्री शंकर रूप धारण करते हैं, अंतर्यामी स्वरूप होने के कारण जिनकी प्राप्ति के मार्ग को जाना ही नहीं जा सकता, ऐसे निस्सम महिमा संपन्न परम पुरुष को प्रणाम। वो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पाद कि ये जो है भगवान, इनसे ही सृष्टि और स्थिति और संहार रूपी लीला होता है। उन्होंने बताया कि जो सृष्टि, स्थिति और प्रलय तीनों देखने को अलग दिखता है। अलग दिखता है कि नहीं? अलग है। जैसे मान लो आपने सृष्टि करा, मान लो ये घर को आपने बढ़िया सा बनाया, सृष्टि करा, पैसा, मेहनत, अपना सारा सोच, अपना इच्छाएं घर के अंदर रख दिया। क्या आप स्वयं एक घर को तोड़ सकते हो? खुद तोड़ के मैदान करके जाए खड़े हो जाओगे कि मैंने तोड़ दिया? लोग पागल हो क्या? है कि नहीं? भगवान वो ही करते हैं। पहले वो कह रहे मतलब यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की उनसे ही
सृष्टि होती है। सृष्टि का कारण वही है, बनाया उन्होंने। एक छोटे बच्चा को देखो कितना मतलब कोमल होता है, उसको देखिए मच्छर का बेग भी सह नहीं पाएगा, इतना सॉफ्ट होता है छोटा सा बच्चा। सृष्टि हो गया, उसको मतलब माँ बाप उसको कितना लाड प्यार से पालते हैं, तब वो बड़ा होता है। सृष्टि हुआ और उसको स्थिति मतलब उसको पाल पोस के बड़ा भी करते हैं, उसको रखते हैं, अर्थात उससे सब जागाओं से बचा के रखते हैं। उसको कहते हैं पालन। पालन का अर्थ होता है बचाना। भगवान बचाते किससे? असामाजिक तत्व से बचाते हैं। असामाजिक तत्व भी वही उन्होंने ही सृष्टि करे हैं। मतलब ये जगह जो है बचा कर फिर जैसे बढ़ता है, सब कुछ हो गया उसके बाद उसको नष्ट भी वही करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। बनाया भी उन्होंने, नष्ट भी उन्होंने करते हैं। सिस्टम से उसको कर दिया। लेकिन वो उन्होंने करने के लिए 3 रूप कर दिए, है ना। 3 रूप करके 3 कार्य को करते हैं। लोग सोचते हैं तीनों अलग है। हम तो विष्णु के भक्त हैं, नहीं शंकर जी सब तोड़ देते हैं, नहीं हम उनके भक्त नहीं बनेंगे। लेकिन भूल जाते हैं कि वो वही है। तभी तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि वो एक होके 3 रूप लेते हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए कि सृष्टि अलग मैंने बंदा ने करा, प्रलय अलग है, पालन सकते हैं, पालन ये करते हैं। तो कैसे लोग समझेंगे? समझे कि नहीं? एक जन जो है तीनों काम करते हैं। ये सबसे बड़ी आश्चर्य बात है। जो एक मतलब छोटा सा बालक को इतने लाड प्यार से पालेगा, वो उसको मार देगा? हो सकता है। और उसको जन्म दे के फिर उसको पाल के फिर उसको मार सकता है? ऐसे हो सकता है क्या? लेकिन मतलब इसमें क्या भगवान के ऊपर दोषारोपण हम करेंगे कि उन्होंने ऐसे करा? क्यों नहीं कर सकते? बताओ। ये माया है, इसलिए नहीं कर सकते। फिर माया अगर है तो हमें इसको क्यों लगता है कि ये सत्य है? माया कैसे होगी? भगवान ने स्वयं बनाया और वो स्वयं ही सबके अंदर बैठे भी। हाँ बैठे ही हैं। हाँ ये सत्य है। वो सब में बैठे हैं। हाँ। उन्होंने ही सबको बनाया। तो और वही फिर क्रिएट भी कर रहे हैं, वो प्रिजर्व भी कर रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। हाँ यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी तो अभी सृष्टि कैसे हुआ शुरू भी नहीं करे, तो प्रणाम कर रहे हैं उनको कि ऐसे हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ जो अंतर्यामी रूप से होने के कारण जिनकी प्राप्ति का मार्ग जाना नहीं जा सकता। बोले वो अलग होते तो हम उनके बारे में कैसे उनके पास पहुंचेंगे, जान जाते हैं, है ना। अगर आप अलग हो मुझसे तो आपके बारे में मैंने क्या करा ना, पता लगाया कि आप कहाँ रहते हो, आपके पास पहुंच गया। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि वो देही नाम अंतर्भावाय अनुपलक्ष्य, वो हमारे अंदर बैठे हुए हैं और हम उनको खोजने के लिए कहाँ जाएंगे? कैसे हम उनके पास पहुंच सकते हैं? और कहते हैं सुखदेव गोस्वामी पाद कि उनको मतलब पाने की मार्ग जो है, मतलब उनको पाने का मार्ग जो है ऐसे कोई जान नहीं सकता वास्तव में वो है कौन, संपूर्ण रूप में नहीं जान सकता। समझे? तो इस प्रकार जो जिनका महिमा ऐसा है, मतलब निश्चिमा महिमा संपन्न पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। सुखदेव गोस्वामी पाद भगवान की गुणों को एक एक बोले हैं। उसके बाद अभी सेकंड मैंने पढ़ा है ना 13, सत्पुरुषों के दुखों को दूर करने वाले, दुष्टों को समृद्धि को रोक देने वाले, संपूर्ण जीव शरीरक तथा परमहंस आश्रम में पुरुषों को अभिष्ट पदार्थ प्रदान करने वाले भगवान को नमस्कार। ये क्या लिखा? नहीं, ये 13वां श्लोक है ना? नहीं पढ़ा था? 13वां का अर्थ पढ़ो ना। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं, तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उनको उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं।
क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति हैं, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही भक्तवत्सल हैं और हठ पूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये श्लोक 13 है, ये सर 13-14 दोनों पढ़ते हैं। दोनों। अच्छा, इसमें बताते हैं कि जो भूयः सद्ब्रुजीनः छेदय, जो सत्पुरुषों के दुख को दूर करते हैं, दुष्टों की समृद्धि को रोक देते हैं, संपूर्ण जीव को जो है शरीरक तथा परमहंस आश्रम में पुरुष को सब कुछ प्रदान करते हैं। देखिए यहाँ पे भगवान की कार्य भी बड़ा निराला है। वो क्या करते हैं, जो संत पुरुष हैं कहते हैं कि वो किसी के पक्षपात नहीं करते, लेकिन सारे संत उन्हीं की छत्र छाया में रहते हैं। दुष्टों को वो आके जो भगवान उनके साथ लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, और बताते हैं दुष्टों की जो समृद्धि है वो रोक देते हैं, वो बढ़ ना सके। समृद्धि रोकने से उनको मतलब कोई भी प्लान करे होंगे वो सारा निष्फल कर देते हैं दुष्टों का। संसार में जितने भी कार्य होते हैं जो हम लोग करते हैं, भगवान उसमें दखलंदाजी नहीं करते। तो लेकिन फिर यहाँ पे तो कहा गया है जो नॉन डिवोटीज हैं उनके समृद्धियों को रोक देते हैं। कैसे? जब वो इसमें दखलंदाजी नहीं करते किसी के काम में, तो फिर उनके नहीं, दखलंदाजी का मतलब क्या है? तुम जो काम करते हो भगवान वहां पर दखलंदाज करेंगे आके? नहीं, क्या नॉन डिवोटीज के लिए, नॉन डिवोटी मतलब समझा नहीं। जो भक्त नहीं है उनकी प्रोग्रेस को रोक देते हैं भगवान। नहीं, भक्त मान लो कोई नहीं है तो मतलब तुम कहने का मतलब अगर हम कोई काम करेंगे तो वो दखलंदाज करेंगे आके? नहीं, ऐसा कहा था कि भाई वो मतलब ध्यान नहीं देते किसी भी जीव। नहीं, तुमने क्या समझा, क्या था वो बताओ ना। मैं तो यही समझा था ना कि भाई वो किसी भी जीव के किसी भी कार्य पे कोई भी ध्यान नहीं देते अपना, उनका ध्यान रहता ही नहीं किसी भी जीव पे अपना। नहीं, अगर वो ध्यान देते तो क्या करते? वो ध्यान देके ध्यान देते तो फिर वो जैसे इसमें लिखा है ना कि वो अभक्तों का मतलब उनकी प्रोग्रेस को रोक देते हैं, तो फिर वो बात दोनों तो अलग अलग हो जाती है ना। अगर रोक देते हैं मतलब ध्यान देते हैं वो भक्त। हाँ जरूर। अच्छा, उसमें कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है। देखो उसमें जैसे यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बात बोले हैं कि जो असताम संभवाय अखिल सत्यमूर्तये सद्ब्रुजीन छेद भूयः, सत्पुरुषों को दुख को वो दूर करते हैं, दुष्टों को समृद्धि को रोकते हैं। आप देखा होगा जो भगवत गीता में जो प्रसिद्ध श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना, वहाँ पर है ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। परित्राण साधु का मतलब क्या हो गया? वो साधु को परित्राण करते हैं, और विनाशाय तो दुष्कृतां मतलब हो गया दुष्टों को विनाश करते हैं, है ना। तुम्हें यहाँ पर क्या पता लगता है कि दुष्टों को काम में वो ध्यान देते हैं, है ना, ध्यान देते हैं तभी रोकते हैं। और अविनाश प्रभु ने तुम्हें बताए थे कि भगवान ध्यान नहीं देते हैं। बात ऐसी चल रही थी कि भगवान तो करुणामय है, तो जब वो देखते हैं कि हम सब जीव यहाँ पे दुख भोग रहे हैं तो वो करुणा करके क्यों नहीं हमें अपने पास बुला लेते। उसका मतलब ये था कि भाई वो हम जीवों पे मतलब ध्यान, ऐसे ही था ना, मतलब जीवों पे उनका ध्यान नहीं होता, ये जीव दुखी हैं, अगर ध्यान होता तो वो पक्का मतलब अपने धाम में उनको बुला लेते। इसमें राजदीप किसमें क्या समझ में आया? अविनाश इसको क्लियर करो, क्या कह रहे हैं? इसमें ये बात हुई थी कि भगवान को हम कहते हैं कि भगवान करुणामय है, सब पे करुणा करते हैं और उससे ज्यादा करुणामय कोई है नहीं। लेकिन प्रश्न आता है कि अगर वो करुणामय है तो ये संसार में लोग इतने दुखी क्यों हैं, लोग इतना कष्ट क्यों भोग रहे हैं? तो उसका आंसर मैंने इसे ये दिया था कि एक्चुअली में जो दुख है और ये जो संसार है ये मायामय संसार है,
और माया तभी तक टिक सकती है जब तक भगवान उस पर दृष्टि नहीं डालते या भगवान उससे विमुख है। अगर भगवान ही उसकी तरफ आ जाएंगे तो माया रहेगी ही नहीं, और अगर माया नहीं रहेगी तो अज्ञान नहीं रहेगा, फिर तो ये सृष्टि ही नहीं रहेगी। तो इस वजह से भगवान अविनाश तो अलग बताया है। अविनाश कह रहा है कि जो जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। माया जो है माया और भगवान दोनों एक से अगर नहीं रहते। माया शब्द का अर्थ क्या है? जो है ही नहीं वो माया होता है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है उसको माया कहते हैं। इनका प्रश्न है कि अगर सारे लोग दुखी हैं तो भगवान उनको खुश क्यों नहीं कराते हैं? ये है ना प्रश्न। अगर मान लो लोग दुखी हैं तो भगवान उनको खुश क्यों नहीं कराते हैं? ये प्रश्न है ना। लोग दुख और सुख ये दोनों जो है हमारी परिभाषा के हिसाब से वो क्या है? कौन सी स्थिति है? वो कौन सी स्थिति है? वो स्थिति ही मायामय स्थिति है। अगर एक दुख को आप व्याख्या करो, कौन सी चीज को आप दुख लगता है? बताओ। सर जो हमारे शरीर को कष्ट देती है। कोई एक व्याख्या करो ना। कष्ट देती है, जैसे सर हम गिर गए, चोट लगी। हाँ, आपने जब गिर गए आपको चोट लगा, आपको बहुत दुख लगा, उसका सुख क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? कि हम नहीं गिरते। नहीं गिरते कैसे? तुम्हारा दुख मिलने के बाद उसका सुख उपचार करोगे ना। अच्छा हाँ, कि मतलब हमारी चोट ठीक हो जाए और हम पहले की तरह हो जाए। तो ये जो दोनों अवस्था देखो, जैसे मान लो हमें चोट लगा, दुख हो गए, हम लोग दुखी हो गए। इसमें दुखी किस प्रकार दुखी आप हुए? शारीरिक दुखी आप, कष्ट हो गए। और अगर मान लो चोट को मरहम आदि लगा के पट्टी लगा दिया, सही हो गया, तो आपको आराम लग जाता है। दुख और सुख ये दोनों चीज जो है मतलब जो आपका जो प्रश्न था कि भगवान जो है दुख देते हैं और नहीं, हमें जो दुख जो है भगवान आके दूर नहीं करते। हाँ प्रश्न था। उसके बाद एक और दुख बोलो। सर खाना खाया वो अच्छा नहीं लगा, उसमें नमक तेज था या मतलब वो हमारे बीमार पड़ गए। ये कह रहा है नमक ज्यादा था, तुम तो बीमार पड़ गए। हाँ मतलब कुछ भी फूड पॉइजनिंग हो गई। सर ये जो कह रहे हैं ये कुछ परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जैसे हम रात को या कभी रोड पे आते जाते हैं, अब हम मेडिकल के सामने से रोज गुजरते हैं, मैं रात को आता हूँ, वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग दुखी बैठे रहते हैं, या तो खुद बीमार हैं या किसी का रिश्तेदार बीमार है, वहाँ सैकड़ों की संख्या में सड़क पर बैठे होते हैं पटरी पे। तो वो उनकी परिस्थिति बहुत दुखमय है। भगवान यदि देख रहे हैं, भगवान इन सब दुखी लोगों को देख रहे हैं, कोई हॉस्पिटलों में पड़ा है, कोई सड़क पे पड़ा है, किसी को खाने को नहीं है, किसी को पहनने को नहीं है, कोई सर्दी में ठिठुर रहा है, तो ये जो परिस्थिति ये सारी कष्ट में है। किसी को कोई चोट है या किसी का शरीर मतलब अपाहिज हो गया है, तो ये सब परिस्थिति भगवान देख रहे हैं और देख रहे हैं बस परलोक कष्ट में परेशान और तड़प रहे हैं। कई बार लोग बोलते भी है भगवान तुझे मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती, मैं इतना परेशान हूँ, इसका सोल्यूशन हे प्रभु मेरे ऊपर कब तुम दया करोगे, संकट से मुझे कब निकालोगे। और कई बार तो अल्टीमेटली एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, आदमी कहता है हे प्रभु तू उठा ही ले, इस दुख से तो इतना मैं पीड़ा में हूँ, इससे अच्छा तो मुझे अपने पास बुला ले। पास बुला ले, भगवान अपने पास बुला लेंगे उनको। हाँ तो सर मतलब ये मतलब कई सारे मैं समझ रहा हूँ ये उसकी तरफ पॉइंट आउट है। तो ये डैडी ने भी कई सारे दुख बता दिए, तो आप सर कैसे? देखो जैसे मान लो आप देखो अभी जैसे बताया कि ये जो शारीरिक कष्ट को बताया, को बीमार है आप उसको कष्ट कहते हैं, ठीक है। शरीर का कष्ट जो है शरीर के प्रति जब तुम जानते हो जब हमारा मृत्यु हो जाता है, अगर आप शारीरिक कष्ट में हो और मृत्यु हो गया, मरने के तुरंत बाद आपको लगेगा क्या? आपको कोई कष्ट नहीं हुआ, शरीर चला गया आपका तो कष्ट ही से मुक्त हो गया। तब लोग ये भी नहीं जान पाते कि वास्तव में हमारा मृत्यु हुआ भी कि नहीं हुआ है, लोग को पता नहीं चलता, जा सकते हैं। फिर वो ऐसे भ्रमण करके उनको बाद थोड़ी देर बाद पता चल जाता है कि हमारा शरीर नहीं रहा और उनको कुछ पता नहीं चलता। लेकिन लोग इनके पीछे क्या होता है, रोते हैं और बहुत प्रकार की रोना धोना चलता है। फिर उसके बाद अलग सा सभा करके रोते हैं, फिर शोक सभा करते हैं, फिर
उसके बाद आके लोग सब चलता रहता है बहुत दिन तक ऐसे। लेकिन आप देखो जो चला गया उसको कोई कष्ट नहीं हुआ, उल्टा शरीर जब तक था कष्ट था, ये बात है। एक बात आपने बताया कि शारीरिक कष्ट उनको जो आता है वो शारीरिक कष्ट जो है भगवान को अगर मान लो ये शरण में गए होते, भगवान को प्रार्थना करे होते तो भगवान जरूर सुनते, क्यों नहीं सुनेंगे। ये लोग उनके पास नहीं गए हैं, उनको शरण में उनको शरण में गए नहीं है, इसलिए उनको कष्ट हो रहा है। कष्ट जो है शरीर का कष्ट नहीं है। आप देखो वो कष्ट है तुम्हारा, उससे पहले सुख का कष्ट है, वो इंद्रिय तृप्ति का कष्ट है। आप देखो सुख और दुख ये दोनों ही इंद्रिय तृप्ति से ही आता है, इंद्रियों से ही आता है, इंद्रियजन्य है, ये आत्मजन्य नहीं होता। जैसे अगर आप अत्यधिक आपने मीठा खाया तो आपको बीमार हो गया, डायबिटिक्स हो गया, या अत्यधिक आपने तेल चिकनाया खाया आपको हार्ट स्ट्रोक आया। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी दोनों का। अगर एक बंदा मीठा जिसको अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, उसी को ही बीमार होता है, वो वाला बीमारी होता है। जब उन्होंने इंद्रिय तृप्ति करा उसका फल है कि उसको डायबिटीज हुआ और मेडिकल में पड़ा है और वो इसलिए दुखी है। तो बताओ उसका पहला सुख और बाद में जो दुख वो दोनों एक ही है, एक ही हो। इंद्रिय तृप्ति से अभी व्याघात आने के कारण ही अभी मीठा नहीं खा सकता, और उसको मतलब ज़्यादा शुगर होने की वजह से उसका हार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए उसको सलाइन वगैरह दे के रखे मेडिकल में। उसको दुख है वो कि उसका खुश क्या है, मेरा मैं नॉर्मल हो जाऊं और मैं क्या करूं ना, फिर दोबारा जैसे था मीठा मीठा अगर मैं खा सकूं, और मुझे इस प्रकार नहीं चाहिए। लेकिन ये जो है हमारा जो शरीर, हमारा शरीर ही इस प्रकार बना है, हमारा शरीर इस प्रकार बना है, इंद्रियों को संयम करने से ही आप किसी भी प्रकार की बीमार का शिकार नहीं हो सकते। इंद्रियों को जितना भोग करना चाहो, आगे आएगा वो सारा बात, जितना भोग करोगे उतना ही आपका इंद्रिय का क्या है ना, वही वाला इंद्रिय आपको फिर परेशानी देगा। और अगर आप उससे भोग करे हो तो आपको कष्ट होगा, जो भोग नहीं करा है उसको कष्ट नहीं होगा। ये होता है उसका लक्ष्य। दूसरी बात आ जाते हैं, जैसे मान लो लोग जैसे बताए कि रोड के साइड में उनका ठंड लग रहा है, बारिश हो रहा है, खाने को नहीं है, ये भी एक प्रकार की कष्ट है। तो उस कष्ट का निवारण क्या है, उन्होंने तो किसी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति कराई नहीं है। तो उस प्रकार कष्ट होता है अभाव का, मतलब जो हमें मिलना चाहिए और नहीं मिला है, वो हम समझ जाते हैं कि शास्त्र के हिसाब से वो होता है भोग। किसी जन्म में जब हम लोग जो वो होता है दंड मिला है। सपोज आप देखोगे कि आप अगर सपोज पता नहीं है, आपको सोए हुए हो और आपको लेके किसी जेल खाने के अंदर रख दिया गया, ठीक है, और आप उठ के देखो यहाँ खाने के लिए इतना मारामारी हो रहा है, खाने भी नहीं दे रहे हैं, और दिन भर इतना काम करो और फिर भी खाना नहीं है। उतना काम है घर में अगर करूँगा तो उससे ज़्यादा मुझे पैसा मिलेगा, है ना, लेकिन वहाँ तो नहीं मिलता। कहाँ पे, जेल के अंदर। उसी समय 1 मिनट के लिए अगर तुम्हें समझा दिया जाएगा कि ये लोग को खाने पीने के लिए यहाँ रहे नहीं है, ये दंड पाने के लिए रहे हैं, ये लोग यहाँ पर इसलिए रहे हैं, इनको पनिशमेंट मिला है। उसी प्रकार क्या होता है, हमारा ये कर्म भूमि, जो भारत ही कर्म भूमि है, ये इंडिया जहाँ पर हम रहते हैं, कर्म भूमि में क्या होता है, आप अच्छे कर्म करो अच्छे फल मिलेगा। यहाँ से आप स्वर्गलोक जा सकते हो, मनुष्य शरीर मिल सकता है, आप पाताल लोक, स्वर्ग लोक आदि जा सकते हो, अन्य अन्य वर्ष में भी भोग कर सकते हो, यहाँ से भगवान धाम भी जा सकते हो, ये कर्म भूमि है। उसी प्रकार आप देखोगे भारत वर्ष छोड़कर जितना भी वर्ष है, किसी भी वर्ष में कष्ट नहीं होता किसी को। वहाँ इनफैक्ट मतलब बूढ़े भी नहीं, कोई नहीं होता, लास्ट तक इंद्रियां जो है उनका सबल रहता है, यंग रहते हैं सब लोग, ठीक है। वहाँ मृत्यु से जस्ट मतलब एक उनका उम्र जो आयु जो है, कभी ऐसे लोग मरते जन्म वहाँ पर तड़प दुख कुछ नहीं होता दूसरे वर्षों में, वो सब स्वर्ग लोग है, भोग लोग हैं। ये होता है कर्म भूमि।
जब उनका भोग खत्म होता है वो लोग फिर भारतवर्ष में आके जन्म होते हैं। यहाँ से फिर तुम जाते, अगर ये कर्म भूमि है ना, भागवत भी कर्म भूमि बोलता है पंचम स्कंद, कर्म भूमि अगर है तो यहाँ पर आपको दंड भी तो ही मिलेगा। वो दंड के स्वरूप में कभी कभी लोग दारिद्र्य आदि दुख पाते हैं, समझे। तो इसीलिए फिर हम क्या करते हैं ना, लोगों को दया भी करते हैं, बाकी लोगों के अंदर दया भाव भी भगवान देते हैं कि तुम्हें अगर लोग दया करके दे दिए तो तुम्हारा सही है, नहीं दिए हम नहीं दे सकते, क्योंकि तुमने इतने जन्म में इतने लोगों का गला दबाया है या तुमने इस प्रकार गलत काम चोरी करा है, तो इसलिए आपको इस दंड में रहेंगे। लेकिन लोग दया करके उनको दे भी देते हैं और लोग उनको सहानुभूति भी मिल जाता है। ऐसे कभी हो जाता है कि नहीं मिला किसी को, ये मतलब हमारे कर्म भूमि के कारण ही ऐसे होता है। यहाँ पर आप देखोगे पशु पक्षी वृक्ष लता सब कर्म भूमि है, शास्त्र में भी मिल जाता है। आप देखोगे कि जो मणिग्रीव और नलकुबेर उन दोनों को वृक्ष योनि मिला था, देवता थे। अगर देवता हो के वृक्ष हो सकते हैं तो एक वृक्ष यहाँ पर था आपका नीम के पेड़, आपने उसको काट दिया तो काटते टाइम उनको दर्द हुआ होगा, लेकिन वो इसी दंड के लायक थे, वो मिला उनको। उसको कई लोग वृक्ष नहीं काटते कि उनको कोई तकलीफ हो, कोई लोग काट देते हैं। आपने काटा, अगर उसमें आपको पाप होना होगा हो जाएगा, फिर उसको आप भी भुगत लेना। इस प्रकार होके चलते, कर्म भूमि है ये, फल मिलता है, इसलिए इसमें किसी का भी दोष नहीं होता। जो भी हम कार्य करते हैं वो एक एक कार्य के बारे में भगवान को पता होता है। हाँ, क्योंकि हृदय बैठे रहते हैं इसलिए पता होता है। और श्री भगवान जो है, भगवान को पता इस प्रकार होता है, वो परोक्ष भाव से होता है। तभी कहा जाता है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। साधु लोगों को परित्राण करते हैं या रक्षा करते हैं, लेकिन दुष्ट लोगों को विनाश करते हैं। विनाश करके उनको क्या करते हैं, भगवान उनके पाप ले लेते हैं। फिर दुष्ट कौन है, जिनके खिलाफ साधु लोग कंप्लेन करते हैं वो होते हैं दुष्ट। ना करे तो दुष्ट नहीं होता, फिर वो अपने कर्म का फल उसको मिलता है, उसको भगवान दंड नहीं देते। भगवान जिसको दंड देते हैं वो क्या ना उद्धार हो जाता है सीधा। साधु लोग क्या करते हैं, साधु के कार्य करते हैं, उस कार्य में व्याघात आता है तो भगवान को बताएंगे, फिर उसका कारण ढूंढा जाता है किसने करा, है ना। साधु मान लो तपस्या करना चाहता है, भजन कीर्तन करना चाहता है, और जब दूसरे लोग व्याघात करें, वो लोगों को जाके झगड़ा करने पहुंच नहीं जाते हैं। वो भगवान को दुख कहते हैं कि प्रभु नहीं कर पा रहा हूँ कीर्तन, क्योंकि ये लोग परिवेश सही नहीं है। तो फिर भगवान उसके उपाय करते हैं। फिर वो होते हैं दुष्ट, फिर वो दुष्ट उद्धार तुमसे पहले होते हैं क्योंकि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्ट। जब भगवान विनाश, जब दुष्टों को विनाश करते हैं वो पहले उद्धार हो जाता है। लेकिन ये देखो कि लोग भी ऐसे हैं जो ना तो साधु हैं ना असाधु हैं। मतलब साधु लोग उनके भगवान के पास कंप्लेन नहीं करते। आम आदमी मतलब आप ये राजनीतिक पार्टी नहीं, आम आदमी हो गया, नॉर्मल जो जनरल पॉपुलेशन जो लोग है, वो लोग जो होते हैं जो कि मतलब भगवान को भी नहीं जानते, वो लोग कर्म की तरह फल मिलता है, जो काम करो उसका फल मिल जाए। बाकी जो यहाँ पर जो बताया गया, जो सुखदेव गोस्वामी पाद जो व्याख्या करे हैं कि जो परम, जो कि मतलब संत पुरुषों को दुख को दूर करते हैं भगवान। अगर साधु है तो भगवान उसको दुख दूर करते हैं, और जो दुष्ट है उसकी समृद्धि को रोकते हैं। जैसे रावण की समृद्धि को रोके, रावण चाह रहा था कि लंकापुरी से स्वर्ग के साथ उनका कनेक्शन रहे, इस प्रकार सीधा जा सकते हैं, कोई भी जाए घूम के वहाँ से आ जाओ फिर इधर आ जाओ। ऐसा नहीं कि मतलब तपस्या करो शरीर छोड़ो फिर जाओ फिर आओ, ऐसा नहीं कर सकते। वो चाह रहा था, तो वो प्रगति को भगवान ने रोक दिए। जो नियम है वो नियम को रखे, समझ में आ गया। आज यही रखते हैं, फिर अगले बार करेंगे। हरे कृष्ण।